तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइज़, जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देख लें। और मेरे ही प्लेलिस्ट पर आपको ये बैटल थ्रू द हेवन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर पूरे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान और मास्टर यावलाव मिलकर मतलब बर्निंग फ्लेम वैली को, फ्लावर सेक्ट वगैरह को इन्विटेशन भेज देते हैं और ये फाइनली अब स्मॉल पिल टावर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब आगे जैसे ही जियान और ये लोग मतलब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके पहले ये लोग मेन हॉल में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर दो एल्डर्स आते हैं और जियान इनसे पूछता है कि क्या फ्लावर सेक्ट वाले और बर्निंग फ्लेम वैली वाले हमारे अलायंस के लिए मान गए। तो ये लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसे सुनकर जियान और मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यावलाव को भी इतना भरोसा नहीं रहता है कि इतनी जल्दी मतलब काफ़ी बड़े सेक्ट इनके अलायंस में मिलने को तैयार हो जाएंगे। मास्टर इसके बाद कहते हैं कि अभी चलो ठीक है, फ्लावर वैली और बर्निंग सेक्ट वैली मान गई है, पर अगर हमें हुन क्लैन या हॉल ऑफ सोल से फाइट करना है तो इसके लिए हमें स्मॉल पिल टावर को यानी पिल टावर को मनाना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये पिल टावर वाले ऐसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये किसी भी मतलब बैटल में किसी की भी साइड से नहीं फाइट करते हैं। तो लिटिल फेरी बोलती है क्या हमें भी इनको लेटर भेजना चाहिए। मास्टर कहते हैं नहीं, लेटर से कुछ काम नहीं होगा। अगर पिल टावर को ज्वाइन कराना है तो मुझे और जियान को इनसे जाकर पर्सनली मिलना पड़ेगा। काइलिन भी इस बात को सुनकर तैयार हो जाती है। वो बोलती कि आप लोग यहाँ से जाओ, मैं फेलिंग स्टार पवेलियन को मतलब संभाल लूँगी इस दौरान। उसके बाद मास्टर यावलाव और जियान तुरंत ही यहाँ से निकलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये इस मैटर को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों काफ़ी फ्रैटनिंग स्पीड से होली पिल सिटी की तरफ काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करने लगते हैं और आधे दिन में ही ये पिल रीजन में एंटर कर गए रहते हैं। ये लोग पिल टावर के मतलब पिल सिटी में नहीं रुकते और तुरंत ही ये पिल टावर के लिए निकल जाते हैं। फाइनली ये लोग पिल टावर पहुंच गए रहते हैं और ये पिल टावर के एक लार्ज हॉल में बैठे रहते हैं, जहां पर कई सारे पिल टावर के हेड्स भी रहते हैं। इस दौरान मास्टर यावलाव आराम से चाय वगैरह इन लोगों के साथ मतलब जो ग्रेट हॉल एल्डर्स रहते हैं इनके साथ पी रहे होते हैं। मास्टर वगैरह चाय पी रहे होते हैं, तभी पिल हॉल के जो टॉप 3 एक्सपर्ट्स रहते हैं, मतलब जो 3 क्लैन हेड टाइप बोल सकते हो आप, उनमें से जो एक वाइट रॉबर्ड मैन यानी जुआन कोंगजी आ जाते हैं और ये मास्टर यावलाव को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इस दौरान टियान लेजी और जुआन यू भी यहाँ पर आ चुके रहते हैं। जुआन कोजी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि ये मास्टर यावलाव का काफ़ी अच्छा दोस्त था। ये बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा देख रहा हूँ। इस दौरान मास्टर यावलाव की नज़र जुआन यी पर पड़ती है। मास्टर इनको बोलते हैं कि हमें मिले हुए काफ़ी अरसे हो गए, पर तुम अभी भी पहले जैसे ही खूबसूरत हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर जुआन यी की जो फेस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है और इसके दौरान इसकी आंखों में थोड़ी नमी भी देखी जा सकती थी। पिल टावर की हेड होते हुए भी ये जो काफ़ी ज़्यादा जनरली स्ट्रिक्ट रहती थी, इस दौरान मास्टर यावलाव को देखकर काफ़ी ज़्यादा अंदर से मतलब इसके अंदर हलचल हो रही होती है, क्योंकि मास्टर यावलाव का इस लेडी के साथ पास्ट में एक रिलेशन था। इस दौरान ये चारों लोग काफ़ी ज़्यादा बात में मशगूल हो जाते हैं और जियान भी जानता था कि ये इन लोगों को डिस्टर्ब करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों बाद मिले रहते हैं, मतलब पिल टावर के तीनों हेड और मास्टर यावलाव। जुआन कौनजी इस दौरान मास्टर यावलाव से कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा डिसिपल पाया है। ये बंदा इतना कम एज होते हुए भी अभी डाउशंग लेवल पर पहुंच गया है। ये जैसे ही जियान इनको जुआन कोंगजी बोलता है, तो जुआन कोंगजी बोलते हैं कि अब मैं तुमसे एल्डर कहलाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि तुम अब मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो और इस डाउकी कॉन्टिनेंट में या एल्केमिस्ट स्किल में भी तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और वैसे भी सेंट्रल प्लेन्स में जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसी को एल्डर का सम्मान मिलता है। और इस दौरान जुआन कोंगजी ये भी समझ गया रहता है कि मास्टर यावलाव केवल इन लोगों से मिलने तो पिल टावर नहीं आए होंगे। तो ये मास्टर से पूछता है कि तुम किस कारण से यहाँ पर आए हो। मास्टर इनको पूरी चीज़ बताते हैं, मतलब कि ये अलायंस फॉर्म करने आए हैं। ये सुनकर जुआन कोंगजी भी बोलता है कि तुमको भी मालूम है कि जो स्मॉल पिल टावर वाले हैं वो लोग कितने एरोगेंट हैं और वो इतनी जल्दी तो नहीं मानेंगे, और ख़ास करके जब हमको हॉल ऑफ सोल से फाइट करना है तो ये भी जानते हैं कि इस दौरान इनको भी काफ़ी लॉस हो सकता है। और इस दौरान जुआन यी मतलब जो मास्टर की गर्लफ्रेंड टाइप रहती है वो बोलती है कि अगर वो ओल्ड मैन होते, मतलब जो इनके एंसेस्टर हैं जो पूरे पिल टावर को कंट्रोल करते थे, अगर वो यहाँ पर होते तो शायद वो एक बार भी अगर कुछ भी बोल देते हाँ में तो फाइनली ये डिसाइड हो जाता। जियान सुनकर कहता है ये एंसेस्टर कौन है इन लोगों के। जुआन कोंगजी बताते हैं कि जो उनके एंसेस्टर है ये काफ़ी घूमना पसंद करते हैं और ये काफ़ी खुशमिजाज इंसान है। वो जनरली पिल टावर में देखे भी नहीं जाते हैं, मतलब वो पूरे टाइम घूमते रहते हैं और ऐसे हैं वो कि जब कोई बच्चा होता है और वो मर जाता है तो उसकी बॉडी में वो प्रवेश कर जाते हैं और फाइनली उस बच्चे को ज़िंदा कर देते हैं, मतलब इनकी सोल उस बच्चे में रहती है और ये उस बच्चे की भी ज़िंदगी जी लेते हैं। ये ऐसे आदमी थे। कुछ समय तो पहले ये बकरी के अंदर भी प्रवेश कर गए रहते हैं। जियान इनकी बात सुनकर कहता है कि आप लोगों के एंसेस्टर काफ़ी यूनिक ह्यूमन हैं। इस बात को सुनकर जुआन कोंगजी कहता है कि वैसे हमारे एंसेस्टर ह्यूमन नहीं हैं, हमारे एंसेस्टर एक मेडिसिनल पिल हैं, मतलब काफ़ी हाई लेवल के ये पिल रहते हैं इनके एंसेस्टर, जिसके कारण से कि ये अब ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो गए रहते हैं।
जियान बोलता है क्या आप लोगों के एंसेस्टर एक लेजेंडरी डाई टायर के मेडिसिनल पिल हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 9 टायर की अगर कोई मेडिसिनल पिल हो तो वो ह्यूमन फॉर्म ले सकती है। अगर उसको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो आगे भी मतलब काफ़ी आगे भी एडवांस कर सकती है और वो डाई क्लास में भी एंटर कर सकती थी। और जियान जानता था कि जो डाई टायर की मेडिसिनल पिल है उसको रिफाइन करने के लिए एक बंदे को जो सोल स्टेट है वो डाई स्टेट में होना चाहिए। जुआन कॉन्गजी बताते हैं कि जो ये इनके एंसेस्टर हैं इनको किसी ने जो रिफाइन किया था, मतलब एक एल्केमिस्ट ने इनको रिफाइन किया था और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो पिल टावर को बनाने वाले में से एक थे, मतलब पिल टावर के वन ऑफ द फाउंडर्स थे। ये जो एंसेस्टर पिल है ये अब पूरे पिल टावर को गार्ड करता है। और वैसे भी अगर गाइज आपको नहीं पता तो ये जो पिल वाला बंदा है मतलब एंसेस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब जब ये पिल टावर मुसीबत में होता है तो यही इनके एंसेस्टर पिल जो होते हैं ये इनके पिल टावर की आकर रक्षा करते हैं। इन एंसेस्टर का जो पिल का लेवल रहता है वो रहता है टायर 9 जुआन पिल। वैसे भी जियान जानता था कि टायर 9 की जो मेडिसिनल पिल्स होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला होता है ग्रेड्स में, पहला लेवल पे जो होता है वो होता है टायर 9 ट्रेजर पिल। उसके बाद दूसरे लेवल पर आता है टायर 9 जुआन पिल और उस सबसे ऊपर आता है टायर 9 गोल्डन पिल। तो ये जो इनके एंसेस्टर रहते हैं वो टायर 9 जुआन पिल रहते हैं, मतलब मिडिल लेवल के रहते हैं। और जो टायर 9 की गोल्डन पिल होती है यही आगे जाकर ट्रांसफॉर्म होकर डाई पिल में कन्वर्ट हो जाती है। जियान भी समझ जाता है कि जो एंसेस्टर जिसने इस टायर 9 के जुआन पिल को बनाया रहता है, मतलब इस एंसेस्टर को बनाया रहता है, वो पक्का ही डाउशैंग लेवल के 6 या 7 स्टार का बंदा रहा होगा जिसने इतने पावरफुल मेडिसिनल पिल्स को बनाया जो आज इन मतलब मेडिसिनल पिल्स को यानी पिल टावर का अब वो एंसेस्टर बन के बैठा हुआ है। जुआन कुंजी कहते हैं क्योंकि एंसेस्टर उनके यहाँ पे है नहीं इस समय, मतलब वो मेडिसिनल पिल्स अभी इधर है नहीं, तो पिल टावर का जो भी डिसीजन होता है वो स्मॉल पिल टावर के जो मेन एल्डर्स हैं वही डिसाइड करते हैं। और ये और भी बताते हैं कि 10 सीट्स हैं ग्रैंड एल्डर काउंसिल में, और क्योंकि ये 3 लोग हैं इस समय पिल टावर के, जो ग्रेट पिल टावर उसमें 3 लोग रहते हैं जो 3 हेड्स, तो 3 सीटें तो ये 3 वोट तो दे सकते हैं यावलाओ के मतलब फेवर में, पर बाकी जो 7 हैं वो स्मॉल पिल टावर वाले हैं। तो वो लोग अगर वोट नहीं देंगे तो 10 में से कम जियान को अगर मतलब अलायंस हासिल करना है तो कम से कम 5 से 6 वोट चाहिए होंगे। जुबान कुंगजी बताते हैं कि जो स्मॉल पिल टावर है उसमें से भी जो 2 एल्डर्स हैं वो हॉल ऑफ सोल से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो इन्हें 2 वोट तो मिल जाएगा और मतलब टोटल अब इनके पास 5 वोट हो गए। अब इनको एक और वोट चाहिए अगर इन्हें जीतना है तो। उसके बाद ये जुआन कोंगजी मास्टर याओलाओ को कहते हैं क्यों ना तुम मेरे साथ स्मॉल पिल टावर चलो और जियान को लेकर हम देखते हैं वहाँ पर हम उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, शायद ये लोग मान जाए। फाइनली ये लोग एक रियल में एंटर कर जाते हैं और यहाँ से ये एक टनल के रास्ते फाइनली स्मॉल पिल टावर में पहुँच गए रहते हैं। इस दौरान इनको 1 मिनट के आसपास का समय लगा रहता है। ये एरिया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से भरा रहता है। जियान तो ये देख कर ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया रहता है और यहाँ पे कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की फार्मिंग भी चल रही होती है एक माउंटेन के आसपास। इस दौरान मास्टर यावला और जियान एक मतलब की प्लेस पे रेस्ट करते हैं। इस दौरान जुआन कोंगजी 2 घंटे के लिए बाहर गया रहता है, फिर ये वापस आता है और फाइनली ये बताता है कि हम मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक अच्छा है और एक बुरा है। अच्छा न्यूज़ ये है कि हम फाइनली मतलब हमारे सपोर्ट में 5 लोग हैं, मतलब 3 तो यही हो गए जो पिल हॉल के एल्डर्स हैं और बाकी जो स्मॉल पिल टावर के जो 2 हेड हैं काउंसिल वाले उनमें से 2 इनको मिल गए हैं, मतलब 5 इनके पास वोट आ गए हैं। बैड न्यूज़ ये था कि अभी जो पिल हॉल है स्मॉल पिल हॉल उसमें मेन एल्डर काउंसिल के लिए एक नया एल्डर एक्सेप्ट होने वाला था, मतलब इसका चुनाव होने वाला था। और जो इस चीज़ में जो सबसे आगे था इस रेस में वो एक ऐसा बंदा था जो मास्टर यावलाओ से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था, क्योंकि जब मास्टर यावलाओ ने पिल हॉल चैंपियन जीता रहता है उस समय ये बंदा सेकंड आया रहता है, इसके कारण से ये मास्टर से बहुत ज़्यादा जलता था। इसका नाम रहता है ओल्ड डेमन हुई। गाइज मैं हुई नहीं बोलूँगा, ओल्ड डेमन हु नाम है इसका, थोड़ा चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन टफ होता है। अभी मास्टर की गर्लफ्रेंड यानी कि जुआनी बोलती है कि वैसे भी हम इसको ओल्ड डेमन हु को ये न्यू एल्डर बनने ही नहीं देंगे। तो जुआन कोंगजी आश्चर्यचकित हो जाता है, तो कौन इस बंदे से कम्पीट करेगा। ये लोग बोलते हैं कि यावलाओ या जुआन कोंगजी मतलब हम लोग तो कम्पीट नहीं कर सकते, पर ये बंदा जियान इस बंदे से कम्पीट कर सकता है, क्योंकि जियान के पास पहले से भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है। ये पहले भी पिल गैदरिंग चैंपियन का एक पिल गैदरिंग चैंपियन रह चुका रहता है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो शायद ये पिल टावर का मतलब सक्सेसर बनने में कामयाब हो जाए। तो फाइनली ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन होगा, मतलब ओल्ड डेमन हु और जियान के बीच में। अगर ये जीत गया तो ये मतलब एक एल्डर का पोजीशन इस स्मॉल पिल टावर में भी ले सकता है, तो एक वोट इसका ही होगा, तो टोटल 6 वोट हो जाएंगे। मास्टर यावलाव भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि अगर मैं मतलब उस बंदे को ओल्ड डेमन हु को हरा सकता हूँ तो मैं उसे ये भी दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो डिसाइपल है जियान ये भी उसको हरा सकता है।
इसके बाद जियान भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है कि वो जो ओल्ड डेमन हु हैं वो कितने ज़्यादा मतलब कितने कलर के पिल लाइटनिंग बुला सकते हैं। इसका प्रश्न सुनकर जुआन कोंगजी बोलते हैं कि जब मैं उस बंदे से 20 साल पहले मिला था तो वो 8 कलर्ड पिल लाइटनिंग समन कर सकता था, तो शायद अब वो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग समन कर सकता है। ये सुनकर जियान भी एक बार को सकपका जाता है। जबकि ओल्ड डेमन हु जो रहता है वो टायर 8 की एकदम सबसे हाई लेवल की मेडिसिन बना सकता था। इसका मतलब जियान को एक टायर 9 की मेडिसिनल पिल रिफाइन करनी पड़ेगी। ये सुनकर जियान बोलता है मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। जियान जानता था कि उसने पहले कभी भी टायर 9 की मेडिसिनल पिल्स रिफाइन नहीं की हैं, पर क्योंकि अब उसका जो लेवल है डाउ की लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका, अभी ये डाउशेंग लेवल का वॉरियर है और इस दौरान इसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इन 2 सालों में, तो शायद ये बना भी सके। और जियान का इस दौरान जो स्टेट रहता है, सोल स्टेट जो रहता है, वो अपग्रेड होकर अब ये हेवनली स्टेट में पहुंच चुका रहता है। और ये अब ऐसा नहीं बोला जा सकता था कि मास्टर याओ लाओ से एल्केमी के मामले में थोड़ा भी कमज़ोर होगा। मास्टर कहते हैं उसके बाद कि जियान को इस क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब कि ये जो टूर्नामेंट होने वाला है पिल गैदरिंग चैंपियन, इसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जितने भी क्वालिफिकेशन है ये ऑलरेडी कंप्लीट करता है। इस दौरान मास्टर याओ लाओ और जियान 3 दिन तक पिल टावर के माउंटेन में ही रेस्ट करते हैं और ये जो जुआन कोंगजी वगैरह रहते हैं ये अरेंजमेंट करने गए रहते हैं कि ताकि जियान इस चैंपियनशिप में भाग ले सके। 3 दिन इस दौरान बीत जाते हैं और चौथे दिन की एक सुबह होती है पिल टावर में। इस दौरान ये माउंटेन काफ़ी ज़्यादा लाइवलियर होता है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और स्मॉल पिल टावर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही हैं पहले की अपेक्षा। इस दौरान स्मॉल पिल टावर का एक काफ़ी बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है जो काफ़ी ओपन होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें बूढ़े ही होते हैं। और फाइनली जुआन कोंगजी मास्टर याओला और जियान को इस ग्राउंड की तरफ लेकर आता है। इस दौरान मास्टर याओला को काफ़ी लोग ग्रीट कर रहे होते हैं, तो इससे पता चलता है कि मास्टर याओला की कितनी ज़्यादा इज्जत है इवन इस स्मॉल पिल टावर में जिसमें काफ़ी हाई लेवल के अल्केमिस्ट होते हैं। इस दौरान मास्टर की नज़र ओल्ड डेमन हु पर पड़ती है। ये स्किनी ग्रे रोब कलर का कपड़ा पहना होता है। याओला इसे देखकर कहते हैं कि फाइनली मुझे नहीं लगा था कि तुम भी जिंदा होगे। ओल्ड डेमन हु भी मास्टर को कहता है कि जब तुमने स्मॉल पिल टावर काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था तो मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर फिर से वापस आओगे। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलसली तरीके से एरोगेंटली बोल रहा होता है। मास्टर याओलाओ इसकी बात को सुनकर स्माइल करते हैं पर ये कुछ बोलते नहीं हैं। ये ओल्ड मैन हु बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम इस मतलब कि एल्डर सेक्शन में आना चाहते हो, मतलब कि जो एल्डर की पोजीशन है फिर से स्मॉल पिल टावर में एक्वायर करना चाहते हो, तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारा इतने सालों में क्या कुछ एल्केमिस्ट स्किल इंप्रूव हुआ है या नहीं। मास्टर याओलाओ इसकी बात सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं वैसे भी मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मेरा डिसाइपल जो तुमसे कम्पीट करेगा वो इसमें भाग ले रहा है और मेरा डिसाइपल वैसे भी इस पिल टावर का चैंपियन रह चुका है। इसके बाद इस ओल्ड डेमन हु का ध्यान जियान की तरफ जाता है और ये जियान के यंग एज को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक बार को तो शॉक होता है, पर एक कोल्ड लाफ देता है और कहता है ये लिटिल बेबी क्या ये मेरे से मतलब कंपटीशन करेगा। मास्टर याओलाओ से बोलता है याओलाओ ये कोई सेंट्रल प्लेन नहीं है, ये स्मॉल पिल टावर है, तुम इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं हो सकते हो कि एक छोटे बच्चे को मेरे से कंपटीशन कराओ। ये सुनकर कि जियान पिल गैदरिंग चैंपियन ये कहता है कि लगता है अब पिल गैदरिंग का भी लेवल पहले से काफ़ी गिर गया है, ये बच्चा कैसे बन गया मतलब पिल गैदरिंग चैंपियन। ओल्ड डेमन हु की ये बात सुनकर जो जुआन ही रहती है वो बोलती है अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि इस जियान ने अपने मतलब जब पिल गैदर चैंपियन का कंपटीशन हुआ रहता है उस टाइम इसने 5 कलर्ड लाइटनिंग समन की थी। ये सुनकर अब ओल्ड डेमन हु भी समझ जाता है कि जियान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और मास्टर और जियान भी मतलब ये जो क्राउड रहता है काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड के आसपास ये लोग भी यहाँ आ गए रहते हैं और इस दौरान इनकी नज़र सातों एल्डर्स पे पड़ती है। फाइनली जियान का ध्यान 4 वो इंडिविजुअल एल्डर्स जो रहते हैं इन 7 के बीच में उन पर जाकर फोकस हो जाता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस दिख रहे होते हैं। इन चारों एल्डर्स में भी एक लाइनन कलर के कपड़े पहने हुए काफ़ी ओल्ड मैन एल्डर होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जियान को पावरफुल लग रहे होते हैं। इन 4 लोगों में 2 जो लोग रहते हैं वो मिडिल लेवल के बानसेंग होते हैं और एक जो होते हैं हाई लेवल के बानसेंग होते हैं और वो जो लाइन क्लॉट मैन होते हैं काफ़ी जो बूढ़े दिख रहे होते हैं उनका लेवल ऐसा लगता है कि मानो वो 2nd स्टार ऑफ डाउसेंग के इनिशियल लेवल पर होंगे। इस स्मॉल पिल टावर के जो एंसेस्टर जो कि एक मतलब मेडिसिनल पिल होते हैं पर वे हमेशा ज़्यादातर घूमते ही रहते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो उसके बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होते हैं जिनको हम फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं और ये डाउसेंग 2 स्टार के वॉरियर होते हैं और इनिशियल स्टेज में होते हैं इसके। इनका स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर जियान भी काफ़ी ज़्यादा सकपका जाता है क्योंकि अगर जियान इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता
अगर इसकी स्पिरिचुअल ऑरा इतनी पावरफुल नहीं होती तो शायद इस ऑरा के वजह से जियान को हार्म भी पहुंच सकता था। इस दौरान ये फर्स्ट एल्डर भी जियान को नोटिस करते हैं और वो भी समझ जाते हैं कि ये बंदा काफ़ी पावरफुल है। उसके बाद ये फर्स्ट एल्डर, जो कि काफ़ी बूढ़े होते हैं पर ये अपनी बातों में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं काम करने में, ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो माउंटेन है वहाँ से सब अपना खुद से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लो और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट टायर की मेडिसिनल पिल रिफाइन करेगा वही इस एल्डर पद के लिए भागीदार होगा। इसके बाद ये कहते हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो सामने आ जाए। इस दौरान काफ़ी लोग सामने आ जाते हैं और जियान भी आगे चला जाता है। जियान को आगे जाते देख जो जुआन यी रहती है, मतलब मास्टर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, वो बोलती कि जियान अपना बेस्ट देना और अपने टीचर का नाम खराब मत करना। जियान भी इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। इस दौरान जो एल्केमिस्ट आए रहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ये ज़्यादातर टाइम मतलब सेक्लूजन में रहते हैं, तो ये जियान के बारे में जानते भी नहीं थे और इतना यंग मैन जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको सुनकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध होते हैं। सभी लोगों को शॉक्ड देख फर्स्ट एल्डर जियान को इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये बताते हैं कि जियान ही पिल गैदरिंग का चैंपियन था अभी जो लेटेस्ट में हुआ था और ये याओ चैन का डिसाइपल भी है। इस दौरान जो एल्डर्स रहती है काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि याओ चैन यानी मास्टर याओ लाओ ने कैसे मतलब मतलब डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इन लोगों को भी पता था कि इनका जो फर्स्ट डिसाइपल रहता है हान फेंग, इनको काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया रहता है। जियान को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फाइनली ये अपनी आंखें बंद करता है और फाइनली जब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स सभी लोग इकट्ठा कर लिए रहते हैं तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि अब सब लोग शुरू कर सकते हैं। इस दौरान काफ़ी पावरफुल जो एल्डर्स होते हैं यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने आए रहते हैं, ये लोग अपनी स्टोरेज रिंग से अपने कॉल्ड्रन को निकाल लेते हैं और ये लोग तुरंत ही उसमें फायर जलाने लगते हैं, मतलब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगते हैं। इस दौरान जियान भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और ये कोई भी मेडिसिनल कॉल्ड्रन नहीं निकालता है, बल्कि ये अपने फ्लेम से ही, पर्पल ब्राउन फ्लेम से ही एक मेडिसिनल कॉल्ड्रन बना लेता है, जैसा कि जियान ने जियामा एम्पायर में बहुत पहले जब इसका मेडिसिनल कॉल्ड्रन ब्लास्ट हो गया था उसके बाद किया रहता है, वैसा सेम करता है यहाँ पर भी। ये मेडिसिनल कॉल्ड्रन इसका फायर से बना होता है, मतलब हेवनली फ्लेम से। इस हेवनली फ्लेम को देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जियान इस मेडिसिनल कॉल्ड्रन को, जो फ्लेम कॉल्ड्रन बनाया रहता है जियान ने अपने फ्लेम से, इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेम और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि अगर इस चीज़ को अच्छे से बैलेंस करना है तो आपका फायर पे यानी फ्लेम पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और वो जियान के पास पहले से था। ओल्ड डेमन हु ये देखकर कहता है कि वैसे भी यंगर जनरेशन वाले बेवकूफ़ ही होते हैं और ऐसे बेवकूफ़ वाली चीज़ें यही लोग कर सकते हैं। इस दौरान जुआन कुंजी यावलाओ की तरफ देखकर बोलता है कि मैं वंडर करूंगा कि मतलब जियान कौन से लेवल की पिल बनाएगा और कौन सा पिल बनाएगा। ये बात सुनकर मास्टर यावलाओ कहते हैं कि उन्होंने जितना भी वो जानते थे वो जियान को सिखा चुके हैं। इस दौरान मास्टर ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी टायर 9 की मेडिसिनल पिल रिफाइन नहीं की है पास्ट में, बस लेकिन उनके पास 2 फार्मूले थे टायर 9 मेडिसिनल पिल्स की और ये दोनों फार्मूले इन्होंने जियान को दे दिए हैं। यावलाओ को इन 2 फार्मूलों को कलेक्ट करने में काफ़ी साल लगे होते हैं और ये दोनों फार्मूला टायर 9 के लो ग्रेड के पिल बना सकते थे, ट्रेजर पिल। इस दौरान जियान अपने हाथों में एक बोधिसत्व सीड लिए होता है। इसको देखकर जुआन कोंगजी और बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि जियान लगता है शायद बोधिसत्व पिल रिफाइन करने वाला है, पर ये पिल टायर 8 की हाई लेवल की पिल तो होगी, पर इससे क्या ये ओल्ड डेमन हु को हरा पाएगा, इस पर इनको अभी भी शंका रहती है। लोग को पता था कि जियान टायर 9 की मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सकता है, पर फिर भी क्यों जियान ने बोधिसत्व पिल ही रिफाइन करना चूज़ किया, क्योंकि बोधिसत्व पिल तो टायर 8 की मेडिसिनल पिल है। जियान के पास इतना लेवल था कि वो टायर 9 की मेडिसिनल पिल अब रिफाइन कर सके। इस चीज़ को सोचकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में रहते हैं। मास्टर भी एक बार को हेजिटेट होते हैं, पर ये बोलते हैं कि जियान ने कुछ सोचा ही होगा। अच्छा, ये जियान का अपना खुद का प्लान है। वो जानता था कि उसके सामने का जो बंदा है ओल्ड डेमन हु, वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। जियान इसके हराने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर सोचा होगा। सभी लोगों को लगता था कि जियान का, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, क्योंकि ये काफ़ी कम एज का है, पर अगर बात की जाए जैसे कि ओल्ड डेमन हो गए, उनके पास 100 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहता है पिल रिफाइनमेंट में। पर ये बात किसी को नहीं पता रहती है कि जियान ने 100 रीइंकार्नेशन किए रहते हैं। इस दौरान उसने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया रहता है, मतलब ये 100 बार मर के जिंदा हुआ रहता है बोधिसत्व एंसेट ट्री के अंदर में। इसलिए ये बात बस जियान जानता था, इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। जियान इस दौरान काफ़ी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स अपने स्टोरेज रिंग से निकालता है और काफ़ी जो नज़रें इसको, बहुत लोग इसको घूर रहे होते हैं, उनको इग्नोर करते हुए फाइनली अपना मेडिसिनल पिल रिफाइनमेंट शुरू कर देता है। जुआन कोंगजी इसके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को देखता है। वो बोलता है कि बोधिसत्व पिल को रिफाइन करने के लिए तो मेडिसिन लगती हैं, पर जियान इसमें कुछ और भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है, तो क्या ये बोधिसत्व पिल को रिफाइन नहीं कर रहा है, ऐसा जुआन कोंगजी सोचता है। याओ लाओ और जुआन यू को भी ये समझ में नहीं आता है, पर ये जियान पे भरोसा करते थे। इस दौरान ये सातों एल्डर्स
मेडिसिनल पिल हॉल के मतलब स्मॉल टावर के इन लोग को लगता है कि ओल्ड डेमन हू जीत जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथली रिफाइन कर रहा होता है अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को। इस दौरान जो लाइन क्लॉथ एल्डर होते हैं मतलब फर्स्ट एल्डर, ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये पूरी तरह से जियान को काम होकर के ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहता जो मतलब जिनको ये मतलब सी थ्रू ना कर ले, मतलब उसके अंदर के एबिलिटीज़ ना देख पाएँ। पर जियान एक ऐसा बंदा था जो काफ़ी इनको मिस्टीरियस फील हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और कुछ ही पल में 5 दिन बीत गए होते हैं। दौरान कई लोगों के जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब ये ट्राई करते हैं पर इस पिल को रिफाइन करने में, जो अपना पर्टिकुलर पिल रिफाइन कर रहे होते हैं उसमें फेल्ड हो जाते हैं। जियान भी इस दौरान 3 बार फेल होता है। पर जब जियान 3 बार फेल होता है तो इस दौरान उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ गेन कर लेते हैं, नॉलेज। वो समझ जाता है कि ये पिल को कैसे रिफाइन करना है और फाइनली वो राइट ट्रैक पर आ चुका था। और 5 दिन निकल जाते हैं। इस दौरान काफ़ी सारे एल्डर्स जो कि अपना पिल रिफाइन कर रहे होते हैं, इनके मतलब पिल के अंदर एम्ब्रॉयनिक पिल देखा जा सकता था, मतलब पिल का स्मेल आने लगा था, सेंट। कई सारे एल्डर्स 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये टायर 8 की 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग मेडिसिन बना चुके रहते हैं। एल्डर रहते हैं ओल्ड लिंक, जिन्होंने भी अपना मेडिसिन रिफाइन किया रहता है, पर ये भी 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग ही समन कर पाते हैं। इसे देखकर मास्टर यावलाव कहते हैं, लगता है कि ओल्ड लिंक निराश है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बस केवल 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग ही समन कर पाया है। जुआन कोंजी भी ये सुनकर हाँ में सर हिला देते हैं। जुआन कोंजी बताता है कि ये जो ओल्ड डेमन हू है, ये फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल बना रहा है, और ये टायर 8 की मिस्टीरियस पिल है, और जो कि लगभग क्या मतलब 9 पिल लाइटनिंग को समन कर सकती है। अगर जियान को इसको बीट करना है तो जियान को टायर 9 की मेडिसिनल पिल्स तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड डेमन हू खुद ही टायर 8 की सबसे हाई लेवल की पिल बना रहा है। इस दौरान यावलाव भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस होते हैं। बाहर से तो ये काम दिखा रहे होते हैं खुद को, पर अंदर से इन्हें भी जियान की चिंता होती है, क्योंकि जियान ने भी अभी तक टायर 9 की मेडिसिनल पिल्स कभी नहीं बनाई रहती हैं। ऐसे तो मास्टर ने जियान को 2 मेडिसिनल फार्मूला दिए रहते हैं टायर 9 मेडिसिनल पिल्स की, पर जियान इन दोनों में से कोई भी ट्राई नहीं करता है, बल्कि ये अपना खुद का एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। 3 दिन और निकल जाते हैं। सभी की नज़रें इस दौरान ओल्ड डेमन हू और जियान पर फोकस होती हैं। सभी को पता था, क्योंकि लगभग ओल्ड डेमन हू का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया था, मतलब पिल। अब बस इसको लाइटनिंग समन ही करनी रह जाती है। अगर ये 9 पिल लाइटनिंग समन कर लेता है तो ये लगभग जीत ही जाएगा, ऐसा सब लोग सोच रहे होते हैं। ये लोग जियान के जब मेडिसिनल कॉर्डर में देखते हैं तो उन्हें कोई भी पिल का साइन दिखता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक फायर ड्रैगन होता है जो काफ़ी मतलब डेंसली डांस कर रहा होता है। ऐसा लगता है जियान ने फायर ड्रैगन के अंदर में अपना मेडिसिनल पिल छिपाया हो। कॉल्ड्रन के अंदर फायर ड्रैगन, और फायर ड्रैगन के अंदर ये मेडिसिनल पिल्स रहता है, तो इसकी वजह से कोई भी इसे देख नहीं पा रहा होता है। फाइनली ओल्ड डेमन हू सक्सेसफुली मतलब 9 लाइटनिंग पिल को समन कर लेता है। सभी लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होते हैं, और ये ओल्ड डेमन हू याओ चैन की तरफ देखकर कहता है कि आज तो मैं ही जीतूंगा। और इस दौरान ये ओल्ड डेमन हू जियान की तरफ भी देखकर एक कोल्ड लाफ देता है। इस दौरान जो कि जियान का आंखें बंद होती हैं, वो भी अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जीतूंगा तो मैं ही। आसपास के लोग भी इस दौरान जियान की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इन्हें नहीं लगा था कि जियान इतना एरोगेंटली एक्ट करेगा। ओल्ड डेमन हू इस दौरान भी जियान के फायर कॉल्ड्रन की तरफ देखता है, पर इस समय भी ये जियान के मतलब उस कॉल्ड्रन के अंदर कोई भी मेडिसिनल पिल फ्लक्चुएशन सेंस नहीं कर पाता है। इसके कारण ये फिर से एक फेंट स्माइल देता है। थोड़ी ही देर में जियान के भी फायर कॉल्ड्रन से एक वाइब्रेटिंग साउंड आने लगती है। काफ़ी ज़्यादा लोग इस सीन को देखकर सरप्राइज होते हैं। जो लाइनन क्लॉथ फर्स्ट एल्डर रहते हैं, ये अब जाकर फाइनली सेंस कर पाते हैं, और ये अपने होर्स वॉइस में बोलते हैं कि कुछ मेडिसिनल पिल रिपल हो रही है जियान के फायर कॉल्ड्रन में। ये 6 एल्डर मतलब जो फर्स्ट एल्डर के बाजू में बैठे रहते हैं, ये लोग तो कुछ भी सेंस नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से ये लोग भी अभी तक काफ़ी सरप्राइज होते हैं, पर ये जानते थे कि फर्स्ट एल्डर अगर कुछ बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। ओल्ड डेमन हू भी अब इस वाइब्रेशन को सेंस कर सकता था, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टार्टल्ड होता है। जियान इस दौरान कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। इस दौरान उस जो फ्लेम कॉल्ड्रन होता है, उसके अंदर जो फायर ड्रैगन होता है, ये काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ने लगता है, मतलब फैलने लगता है, और फाइनली ये एक्सप्लोड कर जाता है। इस फ्लेम कंट्रोल को ब्लास्ट करने के बाद जो ये फायर ड्रैगन होता है, ये फाइनली 1000 फीट लंबा हो गया रहता है, और ये आसमान में मतलब फैल जाता है। इसके कारण जो ओल्ड डेमन हू का जो 9 लाइटनिंग पिलर मतलब पिल आ रही होती है, मतलब हवा में जो 9 लाइटनिंग फॉर्म हो रही होती है, इस प्रेशर के कारण, इस फायर ड्रैगन के प्रेशर के कारण इसका 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग भी अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ओल्ड डेमन हू इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जियान को बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जियान इस दौरान काफ़ी गुस्से में होता है, और ये ओल्ड डेमन हू की तरफ एक पावरफुल प्रेशर रिलीज करता है, जिसके कारण कि ओल्ड डेमन का जैसे मानो ब्लड ही बॉयल होने लगता है,
ओल्ड डेमन भी जानता था कि ये केवल बानशेंग लेवल पर है, ये जियान से फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए ये भी शांत हो जाता है। जियान भी काफ़ी ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाता क्योंकि ये भी जानता था कि ये अभी भी स्मॉल पिल टावर में है। जियान ऐसे ओल्ड डेमन हु को अटैक करेगा तो ये जो 7 एल्डर हैं जियान को ऐसे इजिली नहीं जाने देंगे। इसके बाद जियान अपने पिल रिफाइनिंग पर फोकस करता है और काफ़ी सारे हैंड साइंस बनाने लगता है, यानी सील चेंज करने लगता है। और इस दौरान हैंड सील्स के कारण जो ये फायर ड्रैगन रहता है, ये हवा में काफ़ी तरह के आवाज़ें ड्रैगन रोर निकालता है और आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है। मौजूद काफ़ी सारे जो एल्केमिस्ट होते हैं, ये लोग इस फ्लक्चुएशन को सेंस करके काफ़ी ज़्यादा स्टंड होते हैं। जुआन कौनजी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और ये बोलता है कि फायर को से एक ऑब्जेक्ट बना करके उसके अंदर पिल को रखना, ये मेथड मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने का, ये तो ओल्ड याओ तुम भी नहीं जानते हो। लगता है जियान ने ये खुद से सीखा है। इस टेक्निक को फायर ड्रैगन एग्लोमेरेटिंग पिल टेक्निक बोलते हैं। याओ लाओ भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध रह जाता है और ये काफ़ी मतलब खुश भी होता है अंदर से। टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक बंदे का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, तभी वो ये परफॉर्म कर सकता है। इवन शायद मास्टर याओ लाओ भी इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अब, कि वैसे भी इन्होंने अपना एक जो हेवनली फ्लेम रहता है वो जियान को दे दिया रहता है और इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी भी शायद जियान से अब थोड़ी कमज़ोर हो गई रहती है। और यहाँ मौजूद काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो ये भी इस टेक्निक को पहचान जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में होते हैं। एल्डर्स तो ये भी बोलते हैं कि याओ चैन का डिसिपल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है और बहुत इनक्रेडिबल है। दौरान इस फायर ड्रैगन के कारण जो लाइटनिंग समवन होती है, ये ग्रे कलर की ना होकर के काफ़ी ज़्यादा डीप ब्लैक होती है। इस ब्लैक क्लाउड के अपीयर होते ही जो 9 कलर थंडरबोल्ट रहती है ओल्ड डेमन हु के ऊपर, ये धीरे धीरे और ज़्यादा सिकुड़ने लगती है। इस ब्लैक क्लाउड को देखकर फाइनली फर्स्ट एल्डर भी थोड़े अमेज्ड होते हैं और ये देखते हैं कि ब्लैक डेमन लाइटनिंग, क्योंकि ब्लैक क्लाउड रहता है तो ये भी समझ जाते हैं कि ब्लैक डेमन लाइटनिंग है, जिसके कारण की 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग भी खौफ खा रही होती है। फर्स्ट एल्डर भी इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को देखकर कहते हैं काफ़ी सालों बाद आज मैंने तुमको देखा है। जियान भी इस समय काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया रहता है क्योंकि जो 9 कलर्ड लाइटनिंग होती है पिल लाइटनिंग, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल ये ब्लैक लाइटनिंग होती है, जिससे कि जियान वॉइड ड्रैगन क्लैन के टाइम मिल चुका रहता है, जहाँ से इसे डरकर भागना भी पड़ जाता था। 10 मिनट तक ये जो ब्लैक क्लाउड रहते हैं गरजते रहते हैं। इसके बाद फाइनली ये एक ब्लैक होल टाइप में, मतलब यहाँ पर एक होल क्रिएट होने लगता है और काफ़ी भयंकर डीप ब्लैक होल यहाँ पर बन गया रहता है। जैसे ये वर्चुअल होल बनता है, जियान अब काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड और सावधान हो जाता है। जियान इस ब्लैक लाइटनिंग को देखकर काफ़ी गुस्से में भी होता है क्योंकि ये जानता था कि ये ब्लैक लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये भी डेंजर फील कर सकता था। फाइनली ये अपने स्टोरेज रिंग से 5 स्काई डेमन पपेट्स निकाल लेता है जो कि पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकती थी। जैसे ही ये ब्लैक थंडर बोल्ट एक फर्स्ट स्काई डेमन पपेट से टकराता है, टकराते ही ये डेमन पपेट चूर चूर हो जाता है, मतलब ख़त्म ही हो जाता है। ऐसा कभी भी स्काई डेमन पपेट के साथ नहीं हुआ रहता था। थोड़ी ही देर में इस ब्लैक थंडर लाइटनिंग की वजह से चारों और पपेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जियान ये देखकर समझ जाता है कि अगर ये और ज़्यादा पपेट्स अपने निकाला तो ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि ये ब्लैक लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस दौरान जियान काफ़ी ज़्यादा निराश भी रहता है क्योंकि उसने 5 स्काई डेमन पपेट्स अपने लूज कर दिए रहते हैं। अब जियान खुद ही उठ खड़ा होता है और इस पावरफुल ब्लैक लाइटनिंग के सामने अपना एक पाम अटैक लॉन्च करने लगता है। जियान इस दौरान नेचर की एनर्जी इजीली मैनिपुलेट कर सकता था क्योंकि ये डाउशेंग लेवल का वॉरियर होता है और ये अपने इस फिस्ट अटैक से जो ब्लैक थंडरबोल्ट का जो होल रहता है वहाँ पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। जियान के इस पावरफुल अटैक के कारण ये ब्लैक लाइटनिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ साथ जो 9 पिल कलर लाइटनिंग रहती है वो भी इस एनर्जी स्टॉर्म के कारण कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसे देखकर ओल्ड डेमन हु भी का जो एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य मतलब इंटरेस्टिंग होता है इस समय। लो गाइज, यहाँ पर मेरा पहले ही वीडियो एक बार कॉपीराइट क्लेम हो गया था, इसकी वजह से मुझे फिर से ये पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि शायद मैंने जो वीडियो डाली थी वो बैटल थ्रू द हेवन की ओरिजिनल थी, तो शायद टेंसेंट वालों ने मेरे पर कॉपीराइट क्लेम मार दिया था जिसके कारण मुझे वीडियो अपना डाउन करना पड़ा। होप आप समझोगे क्योंकि मैंने इसलिए इस बार इमेज यूज़ किया है ताकि कोई कॉपीराइट क्लेम ना आ सके मेरे वीडियो पर। तो गाइज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं फिर से रिकॉर्ड करके अब ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। थैंक यू गाइज़, बाय।